इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पीएच कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा और वहाँ से हमारी क्या मिस्टेक हो सकती है कि वो बोलेगा किसी सॉल्यूशन में इतना लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी जो नेट सॉल्यूशन आएगा उसकी पीएच बताओ। अपने सामने क्वेश्चन है, एक अम्लीय विलयन है जिसका पीएच अपने को दे रखा है 5। एक मिनट, 5 है और कह रहा है इसको 1000 गुणा डाइल्यूट करने पर परिणामी विलयन की पीएच बताओ। हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम पानी मिलाएंगे, पहले मान लो आयतन V था, बाद में हो गया 1000 V हो गया, इतना पानी मिला दिया। पहले वॉल्यूम V1 था, ये V था, बाद में V2 इतना हो गया। इसकी कंसंट्रेशन पहले M1 है, इसकी M2 है। हम जानते हैं अगर पानी मिलाएगा बाहर से तो कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। आप सॉल्वेंट मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो विल्ले के मोल तो चेंज होंगे नहीं। कंसंट्रेशन को मोलरिटी बोलते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल चेंज होंगे नहीं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? एमवी। इसका मतलब आपको पता है मोल चेंज नहीं होंगे, तो पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद मोल सेम रहेंगे, N1 N2 रहेगा। अब आपको पता है क्या लिख दें? N1 को M1 V1, N2 को M2 V2। इसका मीनिंग बार बार एक बात बोली जा रही है कि पानी मिलाने से विल्ले के मोल चेंज नहीं होंगे, सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट रहेंगे। चलो M1 कितनी थी, तो अब देखो पीएच है, तो यहाँ से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी 10 की पावर माइनस पीएच, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 5। यहाँ रख दो 10 की पावर माइनस का 5, V1 V रख दो। फाइनल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आती है? V2 हो गया 1000 V। चलो इसको नीचे ले जाओ, V से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ M2 आगे 3 पावर और हो जाएगी, यहाँ तो माइनस का 8 आ गया। तो फाइनल H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस 8। अब भाई क्या हुई, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज अगर वोटर होता ना, तो वोटर अपना कितना H प्लस देता? तो देखो वोटर की जो H2 ने जो H प्लस देता है ना, वो होता है 10 की पावर माइनस 7 मोलर। आज तो उस एसिड द्वारा दी गई H प्लस आयन की सांद्रता एसिड की सांद्रता से भी क्या है? कम है। मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए जब किसी एसिड बेस द्वारा दी गई H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से भी क्या आ जाए? कम आ जाए। क्योंकि आज तो जो एसिड की H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आई है ना, वो आई है 10 की पावर माइनस 8। ये वाटर से भी क्या आ गई? कम आ गई। वाटर की कितनी थी? 10 की पावर माइनस 7। तो आज हम क्या करते हैं, वैसे वैसे हम नेग्लेक्ट करते थे, H2O द्वारा दिया गया H प्लस और OH माइनस को नगण्य मानते थे। लेकिन आज इस रेंज में आ गया कि आज एसिड द्वारा दिया गया जो H प्लस है ना, वो वाटर से भी क्या आ गया? कम आ गया। तो इस कंडीशन में हम H प्लस पानी की OH माइनस को छोड़ नहीं सकते, ऐड करना पड़ेगा। अब उस विलियन में टोटल देखना पड़ेगा। इतने दिन तो हम पानी को छोड़ देते थे, लेकिन आज पानी को और एसिड को दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि कितना H प्लस है। तो ये लो H प्लस एसिड आज इसलिए काउंट करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि आज वाटर से भी कम है एसिड की कंसंट्रेशन। तो आज छोड़ नहीं सकते, आज लेना पड़ेगा। तो बताओ देखिए कितना है H प्लस टोटल। तो यहाँ टोटल H प्लस है 10 की पावर माइनस कितना है बताओ? 8। और वाटर का कितना? 10 की पावर माइनस 7। डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि पावर को ऐड करेंगे, नहीं, जो कॉमन होगा उसको कॉमन लो। 10 की पावर माइनस 7 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 0.1 और यहाँ बचा 1, तो कितना आ गया? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। चलो ये x है, ये y है, लगा दो पीएच फॉर्मूला। पीएच क्या होता था? y माइनस लॉग बेस 10x। तो बताओ पीएच क्या हुआ? 7 माइनस लॉग बेस 10, 1.1। अब 1 की 0 होती है लेकिन 1.1 है, तो थोड़ा क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पीएच आएगी लेस देन 7, होना भी चाहिए। पीएच 7 से कम आएगी, अम्लीय विलयन है ना। अब आप जल्दीबाजी में बताऊँ क्या करते हैं? आप जल्दीबाजी में क्या करते? यहाँ H प्लस आ गया 10 की पावर माइनस 8, तो आप पीएच लिख देते 8। अरे भैया एसिड की पीएच सॉल्यूशन की होती नहीं है 8। इसका मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस ऐसे रखते कि यहाँ पीएच तो लेस देन 7 ही आएगी, 7 से कम ही आएगी। आपके डायरेक्ट 8 आती थी, गलत हो जाता। इसका मतलब आज आपको H2O की कंसंट्रेशन भी जोड़नी पड़ेगी। अच्छा कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ। अगर आपके सामने कहीं भी क्वेश्चन में एसिड और बेस की कंसंट्रेशन है ना, वो लेस देन हो 10 की पावर माइनस 6, चाहे वो H प्लस हो चाहे OH माइनस हो, इस कंडीशन में आपको भैया वाटर के H प्लस और OH माइनस भी ऐड करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, आपको दे दे 0.01 मोलर HCl है,
अब इस सॉल्यूशन की पीएच में तो आप देखो यहाँ H+ कितना है, यहाँ H+ है 10 की पावर -2। अगर आप यहाँ टोटल देखोगे ना, टोटल H+, तो ये लो 10 की पावर -2 प्लस वाटर का कितना 10 की पावर -7। अब आप एक बात करो, 10 की पावर -7 बहुत कम है, इसलिए यहाँ ऐड नहीं करते। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए, एसिड की कंसंट्रेशन दे दे 10 की पावर -7, तो आज वाटर के भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों की क्या होगी, आज इसकी बहुत कम है एसिड की, तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में OH- आयन का कंसंट्रेशन दे 10 की पावर -8, तो आज वाटर द्वारा दिए गए OH- भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन तो हम नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन आज इसकी ही बहुत कम है। तो अब यहाँ टोटल देखेंगे, 10 की पावर -8, वाटर की 10 की पावर -8, तो किसी एक को कर लो काउंट, तो ये कितना हो गया बताओ, 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया, 1 + 1, तो ये कितना आ गया बताओ, OH- आ गया यहाँ 2 × 10 की पावर माइनस का 8। ऐसे अब निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना इस पॉइंट से, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब H+ और OH- अगर वाटर की कंसंट्रेशन के लगभग बराबर है, तो इस कंडीशन में आपको वाटर के भी देने पड़ेंगे। ऐसे मान के चलो, एसिड और बेस द्वारा दी गई H+ आयनों की सांद्रता वाटर की तुलना में बहुत कम आ जाए, इस कंडीशन में आपको पानी के H+ और OH- आयन जोड़ने हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।